जब भी हम फोन खरीदने जाते हैं ना, हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि भाई प्रोसेसर कौन सा ले, मीडियाटेक का हीलियो ले, डायमेंसिटी लाइनअप का सिलेक्ट करें, या हम चले जाएं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन में। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन सा लेना चाहिए, समझेंगे इस चीज को। दोनों ही कंपनी बहुत अच्छी है। सबसे पहले बात करते हैं मीडियाटेक की। तो मीडियाटेक एक ताइवानीज कंपनी है, शिंशु नाम की जगह पर ये बनी हुई कंपनी है, और ये बनाती है बहुत सारी चीजें। बहुत लोगों को लगता है मीडियाटेक सिर्फ मोबाइल प्रोसेसर बनाती है, नहीं। मीडियाटेक मेनली 3 जगहों पर काम करती है। 3, पहला मोबाइल फोन जैसे कि हम जानते हैं, दूसरा ऑटोमेटिव जो टेक्नोलॉजी होती है, स्मार्ट होम वगैरह वगैरह, डीवीडी प्लेयर्स, ये सारी चीजें, होम अप्लायंसेस, इनमें भी काम करती है। तीसरा है ऑटोमोबाइल्स, यानी कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, कार्स के सेंसर, कार्स की चिप जो हाई एंड कार्स होती हैं। सो बेसिकली 3 जगह काम करती है। ऐसा कहा जाता है कि हर तीसरे डिवाइस में मीडियाटेक की चिप लगी हुई होती है। अब यहां पर इनको ना, जो मोबाइल की चिप होती हैं, इनको सिर्फ प्रोसेसर कहना सही बात नहीं होगी, इनको कहा जाता है एसओसी, यानी कि सिस्टम ऑन अ चिप। क्योंकि यहां पर जो प्रोसेसर होता है वो प्रोसेसिंग तो कर ही रहा होता है, वो साथ में ग्राफिक्स की प्रोसेसिंग भी कर रहा होता है, वो वहां पर कैमरा की प्रोसेसिंग भी कर रहा होता है, इमेज प्रोसेसिंग भी कर रहा होता है, जीपीएस प्रोसेसिंग भी कर रहा होता है। तो ये जो एक चिप है एसओसी, ये मोबाइल प्रोसेसिंग के अलावा भी बहुत कुछ कर रही होती है, इसलिए उनको एसओसी कहा जाता है। इनको सीपीयू नहीं कहा जाता। सीपीयू सिर्फ एक सीपीयू होता है, लेकिन ये बहुत सारा काम कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं मीडियाटेक की। मैं शॉर्ट रखने वाला हूं वीडियो। मीडियाटेक के जो प्रोसेसर होते हैं भाई, कम प्राइस में ज्यादा कोर्स प्रोवाइड करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, और यही वजह है कि जितने भी सस्ते फोन आते हैं ना, वो सब मीडियाटेक का प्रोसेसर यूज करते हैं। क्योंकि आधी कीमत में सैमसंग के एक्सिनोस की से आधी कीमत में वो सैमसंग के एक्सिनोस के बराबर ही प्रोसेसिंग पावर दे देता है। सो जितने भी बजट फोन बनते हैं, सस्ते फोन बनते हैं, वो कंपनियां मीडियाटेक का प्रोसेसर ही लगाती हैं, क्योंकि उनको सस्ता पड़ता है और इससे वो ज्यादा पैसा कमा सकती हैं। मीडियाटेक के प्रोसेसर की खास बात है कि बहुत पावरफुल होता है, एक्स्ट्रा कोर्स होते हैं। लेकिन मीडियाटेक के प्रोसेसर की एक खामी भी है कि ये बहुत जल्दी गर्म होता है। ये शिकायत लोगों की आती है कि मीडियाटेक का प्रोसेसर बहुत जल्दी गर्म होता है, राइट, गर्म होता है। तो इसकी कौन सी सीरीज आती है? इसकी हीलियो सीरीज आती है और डायमेंसिटी लाइनअप आता है, जो कि स्पेशली 5G के लिए बना था। 2019 में डायमेंसिटी 1000 से मीडियाटेक ने शुरुआत की थी 5G फोन्स की, राइट। अब आपको पता है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक की जो ये लड़ाई है, जो कंपटीशन है, ये आज से नहीं चल रहा, ये चल रहा है बहुत पहले से। और 2017 में ये लड़ाई खत्म हो गई थी प्रीमियम स्मार्टफोन की। वो कैसे? तो मीडियाटेक ने अपना X30 लास्ट एक प्रोसेसर बनाया था, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के हाई एंड प्रोसेसर से टैकल नहीं कर पाया। तो जो प्रीमियम स्मार्टफोन की रेस में से मीडियाटेक 2017 में ही हट गया, और वहां पर राज आ गया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मीडियाटेक की। तो मीडियाटेक फिर वापस आया, अभी वापस आ रहा है, वो अपने हीलियो G90T प्रोसेसर के साथ आ रहा है। जो हीलियो की G90T सीरीज है, ये गेमिंग के लिए बनी हुई है और हाई एंड गेमिंग, अमेजिंग गेमिंग प्रोवाइड करती है। जो मीडियाटेक है वो 2019 में भी वापस आई थी अपने 1000 डायमेंसिटी 1000 प्रोसेसर के साथ। ये स्पेशल प्रोसेसर थे जो 5G स्मार्टफोन्स के लिए बने थे, मतलब वो डबल सिम 5G को प्रोवाइड करते थे। और आपने देखा होगा वीवो के बहुत सारे फोन और बहुत सारे 5G फोन जो पहली बार मार्केट में आए थे, वो मीडियाटेक के 1000 डायमेंसिटी के प्रोसेसर के साथ आए थे। सो 5G में भी मीडियाटेक का बोलबाला हो गया, लेकिन प्रीमियम स्मार्टफोन में सिर्फ वो हीलियो के लिए ही डिपेंडेंट था। और मीडियाटेक की एक प्रॉब्लम ये भी है कि मीडियाटेक जो बनाता है एसओसी, उसमें जो ग्राफिक्स है वो खुद के यूज नहीं करता। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन खुद के करता है, एड्रेनो ग्राफिक्स होते हैं, इसमें खुद के नहीं होते। तो ये क्या थर्ड पार्टी ग्राफिक्स के लिए डिपेंडेंट रहता है। बैटरी ज्यादा खाते हैं ये डिवाइसेस, थोड़े से कम पावरफुल होते हैं, पर पावरफुल होते हैं, हीट भी जनरेट करते हैं, लेकिन इतना पीक पर, मतलब हाई एंड पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन डे टू डे टास्क में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो ये मैंने बात की मीडियाटेक की। अब बात करते हैं भाई क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, जैसे क्वालकॉम कंपनी का स्नैपड्रैगन जो सीरीज है, ये मोबाइल प्लेटफॉर्म कहा जाता है इन्हें। सो ये जो कंपनी है वो बेसिकली जो स्नैपड्रैगन उससे बना रही है, ये मोबाइल फोन पे फोकस्ड है, ज्यादातर मोबाइल फोन के लिए काम करती है। अब इसकी जो लाइनअप है, मतलब इसकी जो पूरी सीरीज है, वो स्नैपड्रैगन 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 तक, मतलब उनकी 8 सीरीज अभी लेटेस्ट चल रही है। आपको पता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल एंड्रॉयड डिवाइस जितने भी हैं या जो होते हैं, वो स्नैपड्रैगन 8 सीरीज यूज करते हैं। इसी से आपको अंदाजा लग जाता है। और ये तो मैं बता ही चुका हूं कि सैमसंग
के जो एक्जीनस हैं वो तो भाई कहीं खो से गए हैं, और उससे ज़्यादा तो मीडियाटेक ही चल जाता है। तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन को तो कंपेयर करने का जो सवाल उठता ही नहीं। अब क्या है कि जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होता है ना, वो कम बैटरी लेता है, बहुत कम बैटरी लेता है, वो गर्म भी नहीं होता, और डे टू डे टास्क में वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। हालांकि मीडियाटेक से इसमें कोर्स कम होते हैं, बट कितना कोर्स है वो डिपेंड नहीं करता, मतलब वो नहीं है। इस चीज से फर्क पड़ता है कि कौन सा कोर कितना काम कर रहा है। अब आपके यहां पर कितने भी वर्कर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क उससे पड़ता है कि आपके यहां वर्कर हैं वो कितना काम, एक वर्कर कितना काम करता है। सो इस चीज में, हैवी टास्किंग और सब चीज में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जीत जाता है। अब जितनी भी चाइनीज कंपनियां हैं जो स्मार्टफोन बनाती हैं, वो ज्यादातर हैवीली स्नैपड्रैगन प्रोसेसर पे डिपेंडेंट रहती हैं, क्योंकि ये तो, लेकिन ये थोड़े से महंगे होते हैं। मीडियाटेक प्रोसेसर से स्नैपड्रैगन महंगा होता है, लेकिन ये बैटरी कम लेता है, और इसका एक जो प्लस पॉइंट ये भी है कि ये सारी चीजें ऑलमोस्ट अपने एसओसी में खुद ही बनाता है। जैसे इसके जो ग्राफिक्स हैं एड्रीनो, ये खुद ही बनाता है। इसके जो जीपीएस की जो फंक्शनैलिटी है ये खुद ही बनाता है। इमेज प्रोसेसिंग, कैमरा प्रोसेसिंग, इमेज स्टेबलाइजेशन प्रोसेसिंग और बहुत सारे एआई की जो चीजें हैं वो ये खुद ही बना रहा है। तो आपस में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। आपने ये बोलते हुए लोगों को सुना होगा कि यार मेरे पास क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, ये 4K वीडियो को सपोर्ट करता है। ये प्रोसेसर 4K वीडियो को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर का काम 4K वीडियो को, कैमरा को सपोर्ट करना नहीं होता, बट जस्ट बिकॉज ये एक एसओसी है, ये प्रोसेसिंग के अलावा बहुत सारे काम करती है, तो इसीलिए इसका जो टोटल कंपैटिबिलिटी है स्नैपड्रैगन की वो बहुत अच्छी है इस एसओसी की। इसीलिए ज्यादातर लोग स्नैपड्रैगन प्रोसेसर प्रेफर करते हैं मीडियाटेक के अलावा। लेकिन यह मतलब नहीं है कि मीडियाटेक खराब होता है। अगर आपको गेमिंग में जाना है तो मीडियाटेक के जो हीलियो G90T सीरीज है, बहुत अमेजिंग सीरीज है, बहुत अच्छी गेमिंग प्रोवाइड करती है। एकदम स्मूथ विजुअल्स, एकदम वाइब्रेंट ग्राफिक्स, स्मूथ एफपीएस सब अच्छे से प्रोवाइड करती है। आपको पता है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के टोटल 23 प्रोसेसर चल रहे हैं। जी हां, मोबाइल के लिए 23 प्रोसेसर्स क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के चल रहे हैं, इनकी अलग अलग सीरीज में। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की जो 400 सीरीज है और जो 602 जो सीरीज है, ये स्मार्ट वॉचेस वगैरह में भी काम करते हैं थोड़ा बहुत, बट वो माइनर जगह है। जो इनका 400 सीरीज और 6 जो है वो कुछ अलग प्रोसेसर है, एक्सेप्शंस हैं, जो थोड़ा थोड़ा अलग छोटे मोटे डिवाइसेस में भी काम कर रहे हैं। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर इतने ज्यादा पॉपुलर और पावरफुल हैं कि जो सैमसंग कंपनी है वो भी अपने हाई एंड डिवाइसेस के लिए एक्जीनस को छोड़ चुकी है और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के A20 प्रोसेसर की तरफ बढ़ चुकी है। इससे ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर कितने ऑसम होते हैं। स्नैपड्रैगन जो है ये 65% 4G मार्केट को कवर करता है। दैट मींस मार्केट में 65% जो भी स्मार्टफोन है 4G के, वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के एसओसी का इस्तेमाल करते हैं। तो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की क्या खास बात होती है? पहले, ज्यादा हीट जनरेट नहीं करते। दूसरी, इसकी बैटरी पावर बहुत अच्छी है। तीसरी, इसकी ग्राफिक्स परफॉर्मेंस इनबिल्ट ही होती है और बहुत अच्छी होती है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन बहुत ज्यादा सिक्योर भी होते हैं, सो ये इसका प्लस पॉइंट है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जो कंपनी है वो 1985 में सैन डिएगो कैलिफोर्निया में बनी थी। जबकि बात करें मीडियाटेक की तो वो शिंचू के ताइवान में 1997 में बनी है। सो दैट मीन्स क्वालकॉम स्नैपड्रैगन एक पुरानी कंपनी है, ज्यादा भरोसे की कंपनी है, और मीडियाटेक थोड़ी सी नई कंपनी है 97 में। हालांकि इतना डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफी डिफरेंस है इन दोनों कंपनियों में जब ये बनी है। अब बात करें दोनों के प्रोसेसिंग को कंपेयर करें तो गाइस दोनों ही बहुत अच्छा प्रोवाइड करती हैं। हीट और उसको साइड कर दें तो आजकल तो वो भी इंप्रूव हो गया है, तो बराबर ही प्रोसेस करती है। कहां मार खाता है मीडियाटेक? ग्राफिक्स में मार खाता है गाइस, ग्राफिक्स में, क्योंकि उनके ग्राफिक्स इतने बेटर नहीं होते। जबकि स्नैपड्रैगन का जो एड्रेनो है वो बेंचमार्क्स में हमेशा बेटर परफॉर्मेंस शो करता है। इसीलिए गेमिंग के लिए लोग स्नैपड्रैगन सेलेक्ट करते हैं। अब आपको पता चल गया होगा। अब आ गया दोस्तों आखिरी सवाल कि स्नैपड्रैगन लें या मीडियाटेक लें। अगर आपको डे टू डे टास्क के लिए कोई फोन चाहिए तो यू शुड गो फॉर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। जी हां, लेकिन अगर आपको गेमिंग में या हैवी टास्क कोई कराना है, सिंगल टास्क कराना है, आपको मल्टीटास्किंग इतनी ज्यादा नहीं करानी, सिंगल पे आपको हैवी हैवी कराना है, तो आप मीडियाटेक पर जा सकते हैं। गेमिंग पर जाना है तो उनके हीलियो G90T पर जा सकते हैं। लेकिन बाकी अगर आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस सब कुछ अच्छा बढ़िया चाहिए, बैटरी ज्यादा आपकी चलनी चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, और जीपीएस और सब ग्राफिक्स बढ़िया चाहिए, तो आप जा सकते हो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन पे। दोनों ही प्रोसेसर अच्छे हैं, दोनों की ही खास बात
कमियां, जो भी चीज़ है वो मैंने आपको बता दी। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जब भी अपना नेक्स्ट फ़ोन लेने जाएंगे या आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप बता पाएंगे कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक में क्या फ़र्क है। तो आशा करता हूं आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, कौन सस्ता, कौन महंगा, कौन बेटर, कौन कम थोड़ा बेहतर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग इनमें इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। थैंक यू सो मच गाइस, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एंड गुड बाय।